अगर ये दोनों साथ रह रहे थे, अगर इन दोनों के पास एक दूसरे का एक्सेस था, एक्सेस का मतलब सेक्सुअल तरीके से एक दूसरे से के साथ कांटेक्ट में थे, तो इन्हीं का बच्चा माना जाएगा, चाहे महिला किसी और के साथ रिलेशनशिप में रही हो, अफेयर किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन रथिनम वर्सेस मिलन जोसेफ 2025 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आया है। जैसा कि मैंने कहा, डीएनए टेस्टिंग को लेकर, पैटर्निटी डिटर्मिनेशन को लेकर, सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते हैं डीएनए टेस्टिंग कराने के लिए, क्योंकि उनका राइट टू प्राइवेसी हैम्पर होगा और उनका राइट टू लिव विद पर्सनल डिग्निटी भी हैम्पर होने वाला है। अगर महिला का ये भी प्रूव हो जाता है कि वो अडल्ट्री में रह रही थी, या अगर ये भी प्रूव हो जाता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था किसी और पर्सन के साथ, तब भी जो बच्चा हुआ है वेडलॉक के दौरान, माना जाएगा कि जो पति था वही फादर है। और ये कंक्लूसिव प्रूफ है 112 के अंडर। और अगर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आप कंपेयर करो तो 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर ये दोनों साथ रह रहे थे, अगर इन दोनों के पास एक दूसरे का एक्सेस था, एक्सेस का मतलब सेक्सुअल तरीके से एक दूसरे से के साथ कांटेक्ट में थे, तो इन्हीं का बच्चा माना जाएगा, चाहे महिला किसी और के साथ रिलेशनशिप में रही हो, अफेयर किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।